अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 8 अगस्त है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने 6 से 7 बड़ी खबरें रखनी हैं, जिसमें हमने जिक्र करना है कि शहबाज शरीफ की जानब से किस तरह से पाक फौज के खिलाफ ऐलान जंग किया गया है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से हमने बात करनी है। जहांगीर तरीन ग्रुप किस तरह से कप्तान के कदमों में आके गिरा है, उस हवाले से हमने बात करनी है। और फिर राना सनाउल्लाह की किस तरह से बैंड बजने जा रही है, उस हवाले से हमने बात करनी है। और इसके अलावा भी मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। तारिक जमील साहब के हवाले से खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले, पिछले कई माह से ये तासुर कायम किया जा रहा है कि पीटीआई और पीटीआई की क़यादत, पीटीआई के फॉलोअर्स पाक फौज के खिलाफ हैं और जानबूझ के ये पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। यानी पीटीआई जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और मुल्क का नामवर लीडर इमरान खान मुल्क दुश्मन है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज से 2 महीने पहले नून लीग की जानब से एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कायम किया गया। उस हवाले से अभी मैंने आपको बताना है। लेकिन वजीर आजम हाउस और शहबाज शरीफ की जानब से कितनी बड़ी भोंडी हरकत और किस तरह से फौज मुखालिफ जो एक बयानिया है और एक घटिया साजिश जो की गई है, उसका जिक्र करना है। हुआ कुछ यूं जी, चंद दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि क्वेटा लसबेला के मुकाम पर पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरता है, तबाह हो जाता है, अफसरान शहीद हो जाते हैं और कोर कमांडर क्वेटा जनरल सरफराज साहब भी शहीद हो जाते हैं। उसके फौरी बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया पे कहा जाता है कि आरिफ अलवी साहब को जो शुहदा हैं उनके वारसान ने कहा है कि ये हमारे जनाजे पर ना आए। यानी शुहदा ने मना किया है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो हमारे शहीदों के जनाजे पर ना आए। और मीडिया और सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाई गई कि सदर जो आरिफ अलवी हैं वो क्योंकि पीटीआई के हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई से है, लिहाजा पीटीआई जो है वो इतनी फौज की दुश्मन है कि फौज के जो लवाहिकीन हैं, जो वारसान है शुहदा के, वो भी कितनी नफरत करते हैं। यानी इतना बड़ा भोंडी कार्रवाई की गई। मुल्क में कहा तो जाता है कि अदारों की बालादस्ती, अदारों का एहतराम, लेकिन वजीर आजम और वजीर आजम हाउस एक बड़ा हाउस है और प्रेसिडेंट हाउस ऐवान सदर जो कि सुप्रीम कमांडर होता है पाक आर्मी का, वो तो उससे भी बड़ा जो है वो हाउस है, लिहाजा उसका नहीं एहतराम होना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश जनाब ये हुई जो आज पता चली है कि सदर आरिफ अलवी ने कहा, उन्होंने राब्ता किया पीएम हाउस से कि मैं क्योंकि पाक आर्मी का सुप्रीम कमांडर हूं, पाक फौज के आला अफसरान की शहादत हुई है, मैं जनाजे में शिरकत करना चाहता हूं। वजीर आजम हाउस से जवाब आया कि नहीं, आप शुहदा के जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, पहले पीएम साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ जाएंगे जनाजे पर, उसके बाद आप जाइएगा। आप अफसोस करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको जनाजे में जाने की इजाजत नहीं है। अब पीएम हाउस से रोका गया सदर आरिफ अलवी को कि आपने जनाजे में नहीं जाना। इसी पे नहीं गए सदर आरिफ अलवी क्योंकि पीएम हाउस ने मना किया हुआ था। और जब ये सब कुछ हो गया और उसके बाद प्रोपेगेंडा, ट्वीट्स पे ट्वीट्स और बेशर्मी की सारी हदें पार की गई कि देखें शुहदा के वारसान आरिफ अलवी को मना कर रहे थे। तो असल साजिश ये थी कि ये इतना बड़ा जो फौज पर हमला किया गया था, जो फौज के खिलाफ ऐलान जंग किया गया था, जो इतनी बड़ी साजिश तैयार की गई थी, वो शहबाज शरीफ की जानब से पीएम हाउस में की गई थी। दूसरे नंबर पे जनाब एक और इंकशाफ ये हुआ है कि पीटीआई को जो फंसाने की कोशिश की जा रही थी कि पीटीआई ने हेलीकॉप्टर हादसा होने के बाद जश्न मनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि जनरल सरफराज साहब की जो शहादत हुई है और इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे किया गया और कहा गया कि अमेरिका ने मिसाइल मारा है। ये जो सारा कुछ जो ये हुआ, इसको नून लीग के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की जानब से पीटीआई पर थोपने की कोशिश की गई। लेकिन अब यह खबर, इसकी तस्दीक हो चुकी है इस खबर की कि इस सारे मामले में नून लीग मुलव्वस थी। मरियम नवाज का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल मुलव्वस था जो 2 महीने पहले कायम किया गया था और जिसका मकसद यह था कि पीटीआई को फौज मुखालिफ जाहिर किया जाए, साबित किया जाए, मुल्क दुश्मन साबित किया जाए
और ये तमाम तर अकाउंट्स जिनसे ट्वीट्स हुए उनके नाम तब्दील किए गए थे, उन पर पीटीआई के झंडे लगाए गए थे और जाहिर ये किया गया था कि ये इमरान खान के हुक्म पर फौज के मुखालिफ और फौज के अफसरान की शहादत पर जश्न मनाया जा रहा है। ज़रा मैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जल्दी से बात कर लूँ, आप इंतज़ार कर रहे होंगे। जी, खबर ये आई है कि जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर से तब्दील करके आप जान चुके होंगे कोर कमांडर बहावलपुर तैनात किया गया है और सरदार हसन अजहर हयात को पेशावर का कोर कमांडर माजरत के साथ थोड़ी आज तबीयत नासाज है। सरदार हसन अजहर हयात पेशावर के कोर कमांडर हैं और जनरल खालिद ज़िया जो कि बहावलपुर के कोर कमांडर थे, उनको मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात किया गया है। इस पर अब वो हल्के जो ऑपरेशन रजीम चेंज के सख्त मुखालिफ हैं और जो ये समझते हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रजीम चेंज किया और एस्टैब्लिशमेंट में कुछ शख्सियात या कुछ ताकतें नहीं चाहती कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बने या वो आगे आए, वो लोग ये दावा करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद को खड्डे लाइन लगा दिया गया है, यानी जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनने की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। और आपको याद होगा अभी कल रात एक बहुत बड़ी जो कार्रवाई की गई पकतिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, और टीटीपी का एक बड़ा कमांडर, टीटीपी के 4 बल्कि बड़े कमांडर मारे गए, जिसमें खरासानी जो बड़ा कमांडर था जो कि जावारी अमन जावारी का करीबी साथी था, और पाक फौज के जो पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार हमले कराने के अंदर वो मुलव्वस था, वो भी मारा गया। और यकीनी तौर पे ये कोर कमांडर पेशावर का क्रेडिट था, ये जनरल फैज़ हमीद साहब का क्रेडिट था कि उन्होंने पाक फौज के मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन को जहन्नुम वासल किया। उसके फौरी तौर बाद ये खबर आ गई कि जनरल फैज़ हमीद को तब्दील कर दिया गया है। तो मेजर आदिल राजा जो इस सारे मामले में बड़ा खुलकर बोलते हैं कि ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ और इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट वो मुलव्वस थी और एस्टैब्लिशमेंट के आगे के ये अज़ाइम हैं, तो वो ये कहता है कि ये भी ऑपरेशन साइक्लोन का हिस्सा है कि आपने जनरल फैज़ को आगे नहीं आने देना, जनरल फैज़ को आपने खड्डे लाइन लगाना है। अच्छा जी, जल्दी से बनी गाला के से 2-3 खबरें आपके सामने रख लूँ, आज तबीयत भी नासाज है। सबसे पहले आज मैंने दिन को एक वीडियो की जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ख़तरनाक मनसूबा क्या था। वो अब आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे कि टीएलपी की जानब से फैज़ाबाद पर जलसे का ऐलान किया गया था और उसके बाद जो है वो परेड ग्राउंड के अंदर पीटीआई ने जलसा करना था। बहुत बड़े तसादम का ये एक प्लान बनाया गया था राना सनाउल्लाह की जानब से। इससे पहले ये प्लान बनाया गया था जब पीटीआई ने वो अपना एहतजाज करना था इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर रेड जोन को सील कर दिया गया था, शेल मंगवा लिए गए थे और उसके बाद पीटीआई ने F9 पार्क में वो मुज़म्मती एहतजाज किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। अब भी क्योंकि वो मनसूबा नाकाम हो चुका था, अब राना सनाउल्लाह का मनसूबा ये था कि अब वहां से टीएलपी को बुला लेते हैं, यहाँ पे पीटीआई होगी, बीच में कुछ ताकतें आएंगी और वो फसाद होगा, तबाही होगी, कत्लो गारत होगी और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इमरान खान को जो है वो टेररिस्ट बना के पेश किया जाएगा या इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा, इमरान खान के खिलाफ सख्त केस बना दिए जाएंगे। तो इसको भी खान साहब ने खाक में मिलाया और हॉकी ग्राउंड जो लाहौर है वहाँ पे जलसा होगा। इसके अलावा जहांगीर तरीन ग्रुप जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश की और हमजा शहबाज को वोट किया और फिर जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप को नून लीग ने टिकटें भी दी और उनका जो इबरतनाक अंजाम हुआ, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने उन्हें रिजेक्ट किया और पंजाब के अंदर इमरान खान ने जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया, वो सारे मामले का आपको पता है। लेकिन अब ये खबर आई है नज़ीर चौहान जो कि सरकर्दा रुकन है जहांगीर तरीन ग्रुप का, उसको क्योंकि जो पीटीआई के कैंपों पर हमले किए गए थे नज़ीर चौहान की जानब से, क्योंकि उस वक्त वो नशे में धुत था। नज़ीर चौहान को यह लगता था कि हमजा ही वज़ीर आला पंजाब होगा, मैं जो करता फिरूं, मैं जिस तरह से दनाता फिरूं। परवेज़ इलाही आया, परवेज़ इलाही ने डंडा पकड़ा और नज़ीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर नज़ीर चौहान की चीखें निकली और कहा कि आर्मी चीफ के मैं हाथों में बड़ा हुआ हूँ, मेरा 22 साल ताल्लुक है।
तो अब खबर ये आई है कि नज़ीर चौहान ने शबीर कुरैशी के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी है और इमरान खान से भी माफ़ी मांगी है, और यूं शबीर कुरैशी की जानब से नज़ीर चौहान को, जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप का सरकर्दा रुकन है, उसको माफ़ कर दिया गया है। तो अब ये नौबत ये आ गई है कि इमरान खान से माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हो रही हैं और इमरान खान के कदमों में गिरा जा रहा है। राना सनाउल्लाह के हवाले से जल्दी से फवाद चौधरी साहब की जानब से यह दावा किया गया है कि 25 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको उनका एहतसाब अब शुरू होगा। यानी राना सनाउल्लाह जैसे ही पंजाब में दाखिल होगा, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी पंजाब के अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने 25 मई को तशद्दुद का हुक्म दिया और यास्मीन राशिद को जिस तरह से मारा गया, पीटीआई के कारकुनों को जिस तरह से कत्ल किया गया, उन तमाम के खिलाफ जनाब मुहर्रम के बाद, यानी आज 9 मुहर्रम है, सुबह जो है वो 10 मुहर्रम है, तो अब 10 मुहर्रम के बाद उनको इबरत का निशाना बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह अभी भी उसी तरह से तड़ियाँ लगा रहा है, उसी तरह से धमकियाँ दे रहा है, कह रहा है कि 25 मई से भी बुरा हाल होगा। अगर पीटीआई ने हद से तजावुज़ किया और एहतजाज को तशद्दुद बनाने की कोशिश की और जो है ये जो जलसा है इसको धरने में कन्वर्ट करने की कोशिश की, या फिर लाहौर के जलसे में ये ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो इस दफ़ा हम 25 मई से भी बुरा हाल करेंगे। तो ये तमाम तर जनाब खबरें हैं। आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब को भी नहीं बख्शा जा रहा। मौलाना तारिक जमील ने कहा था कि वो तमाम लोग जो इस साजिश के अंदर मुलव्वस थे, जिन्होंने चोरी चुपके से 2 नंबरी करके पैसे के जरिए लोगों को खरीद कर हुकूमत बनाई है, वो अल्लाह को कैसे मुंह दिखाएंगे। इस पर हिना परवेज़ भट्ट मैदान में आती हैं, कहती हैं कि तारिक जमील साहब आप खुलकर सियासत में आ जाएं, आप मौलवी हैं, आप मौलवी रहें, यानी आप मजहबी रहनुमा हैं तो आप मजहबी रहनुमा ही रहें, आप सियासत में मत आएं, आप खुलकर उस जमात को ज्वाइन कर लें, या फिर आप इसी तरह से गैर जानबदारी रहें, आप हमें निशाना ना बनाएं, हम आपकी इज्जत करते हैं, तो लिहाजा आप मौलवी हैं, मौलवी बनकर ही रहें, हमें लेक्चर मत दें। तो ये तमाम तर वो खबरें थी, अगरचे इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने सही तरीके से डिलीवर नहीं कर सका, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।